अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या देविका जी ही वो बहरूपिया थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वो एक सा निशान, देविका जी दामिनी जी बनकर इस घर में आएंगी ही क्यों? कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। उस रात उस औरत की मौत सच में हुई थी या फिर वो भी एक छलावा था? दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर एक लाश तो आई थी ना इस घर पर, वो किसकी थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी ऐसा नहीं हो सकता। देविका जी तो दामिनी जी की बहन है और वो दामिनी जी के बच्चे से इतना प्यार करती है, फिर वो ऐसा खेल क्यों खेलेंगी? लेकिन एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना कि दो लोगों को एक ही जगह पर एक ही निशान हो। मैं साहब जी से बात कर, लेकिन क्या बोलूंगी उन्हें तो वैसे भी मेरी सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। वो डॉक्टर की बात बताई थी मैंने, उस पर तक उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर वो इस बात पर कैसे यकीन करेंगे जिस पर मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बात की ना तो कोई वजह है ना ही कोई सबूत है, और जब ये मुझे सिर्फ एक कहानी लग रही है तो फिर साहब जी भी तो वही बोलेंगे। अगर गलती से भी ये बात गलत निकली ना तो मैं साहब जी की नजरों में हमेशा के लिए झूठी साबित हो जाऊंगी और फिर वो कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, अगर देविका जी सच में वो बहरूपिया है भी तो इससे पहले कि मैं किसी से भी कुछ भी कहूं, मुझे खुद उनके सच का, उनके मकसद का पता लगाना होगा। घाव ज्यादा गहरे नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे ये। थैंक यू डॉक्टर, इतने कम समय पे हमारे पास आने के लिए। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर, थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। अरे एमडी। जरूरी है। ओके एमडी, इतनी रात को डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब मुझे चोटें लगी थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था और मुझे बुखार हो गया था। मेरे घर में मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ नुकसान, चोट पहुंची या तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं मम्मी जी को क्या कहूंगा? और वैसे भी एक बेटी को तो मैं संभाल नहीं पाया, दूसरी बेटी को कुछ होने नहीं दे सकता मैं। देखो देविका, जब तक तुम यहां हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने एंटीबायोटिक्स लिख दी है, आप इन्हें टाइम से दे दीजिएगा। और डॉक्टर वो मैंने विनायक को भी दोबारा चेक कर लिया। थैंक यू। आइए कुछ ठीक है, मैं भी है। थैंक यू देविका, तुमने मेरे विनायक की जान बचाई। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से विनायक बिल्कुल ठीक है। एमडी सिट। प्लीज आप बिल्कुल भी मत स्ट्रेस लो। और जो दामिनी थी और मेरे साथ हुआ है ना, वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। प्लीज आप गिल्टी मत फील कीजिए, ओके? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ओके? ये
पूरी दुनिया का जो आप बोझ अपने कंधे पे उठाते हो ना, लगता है आपका नाम बहुत जल्द माधव से मसलमैन रखना पड़ेगा। तुम भी बिल्कुल दामिनी की तरह बातें करती हो। वो भी अक्सर ऐसे ही मजाक उड़ाया करती थी मेरा। तुम्हारे और दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसकी गुनहगार सिर्फ आराधना है। तो हमारी जिंदगी में आई मेरी वजह से। उसमें गलती किसकी हुई? मेरी। मैं खुद को चाहकर भी माफ नहीं कर पाऊंगा। थैंक गॉड कि तुमने सही टाइम पे दुनिया को बचा लिया। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। दुनिया सही कहती है, मासी मां जैसी। एनीवेज, अपना ख्याल रखो और कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम जलेबी को बता देना। ठीक है। थैंक यू एमडी। चलो चलो। ये क्या था? सिर्फ जीजा साली का रिश्ता, या अपनी बहन के पति के लिए देविका जी के मन में सच में कोई गलत एहसास है? लेकिन मैं एक बात तो दावे से कह सकती हूँ, मैंने साहब जी और दामिनी जी की मूर्ति ही बनाई थी। मैंने ये बात सिर्फ देविका जी को ही बताई थी। कहीं उन्होंने गलत इरादे से मूर्ति बदल तो नहीं दी? आराधना, तुमने मुझे बताया था, पर तुमने मुझे मूर्ति नहीं दिखाई थी। जब मैं मूर्ति देखने वाली थी तो तुमने उसे पेपर से ढक दिया था। तुमने कहा था कि एमडी सबसे पहले ये मूर्ति देखेंगे। तभी उन्होंने झूठ बोला था। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।